जकरा शेरवालीदा बोल साची दरबार की जय। हे माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। तो चलिए जी, मैं आपको आप जो वीडियो शुरू होने वाली है वो मैंने खुद मतलब जो भी सिंपल तरीके से पूजा सेवा की है, फुल वीडियो आपको मिलने वाली है। कैसे मैंने ज्वारे बोए, कैसे मैंने अखंड ज्योति जगाई, कैसे मैंने आरती पूजा और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो मैं कैसे करती हूँ, तो सब जानकारी इसी वीडियो में। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो मैं माता की चौकी लग चुकी है और नीचे यहाँ पे आप क्योंकि स्पेस है तो मैं नीचे ही लगा देती हूँ ज्वारे का, जो भी हम ज्वारे उगाते हैं। नहीं हाँ, तो वो जो मिट्टी के कटोरे टाइप मिलते हैं या परात में होती है, उसमें भी आप कर सकते हो। अब की बार मैं खुद से सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव सुबह भाई 5 बजे 5:30 बजे ही मंदिर चले गए थे और फिर मुझे अकेले ही करना था। तो इसलिए तो पंडित जी भाई काम होता ही है और वैसे भी जाना ही था क्योंकि मेरे पंडित जी को एक न्यू मंदिर मिला है और वो न्यू मंदिर की शुरुआत ही मेरे पति से देव से ही हो रही है। तो बहुत काम था, स्थापना थी, कलश जो मूर्ति स्थापनाएँ थी, बहुत काम था और इसलिए फिर मैं अपने आप ही मैंने कहा चलो, मेरी माता रानी की कृपा से हुआ सब और बिहारी जी की कृपा तो हमेशा ही रहती है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने हल्दी का सातिया बना। पता नहीं मेरा आपके बार मन हुआ कि हल्दी का सातिया बनाऊँ, एक अंदर से फील आई और वो मैंने कर दिया। देखो, हल्दी और कुमकुम लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, कोई भी आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सातिया बना के और अब मैं रेत रख रही हूँ। ये रेत ना थोड़ी सी भीगी भीगी सी थी, मतलब कि कहीं घर बन रहा होगा तो पतिदेव ले आए थे, क्योंकि रेत आसपास कहीं घर बन रहे होते तो वहाँ से ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्वारे बो रही हूँ और ये मैं इस टाइप के ज्वारे, क्योंकि मेरे पति तो एक्सपीरियंस है क्योंकि मंदिर में सब ऐसे ही बोते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा घर में वो कटोरे में ही बोती थी। लेकिन जब से इस घर में हम आए हैं तो हम ऐसे ही नीचे ही इस पर ही बोते हैं, मतलब माता की चौकी लगाते हैं नीचे। तो इसलिए मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम मैं बोती हूँ कैसे होते हैं, देखो फील आती है ना एक ऐसी। तो आपको अगर रेत सूखी है तो पानी जो आप है बाद में डाल लेना, ठीक है। और मेरी रेत थोड़ी थोड़ी आपको देखो वो दिख भी रही होगी गीली। अच्छा, ये मैं जो आपको ज्वारे दिखा रही हूँ, मैं हमेशा एक रात पहले पानी में भिगो के रख देती हूँ ताकि ये फूल जाते हैं और जो ख़राब वाले ज्वारे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिसे हम निकाल देते हैं। तो ये भी दोनों तरह की टिप्स है, आप ऐसे कर सकते हो तो इससे अच्छे होते हैं ज्वारे की। भाई फूल गए तो बीज भी अंकुर होता है, फुट जाता है जल्दी से, ठीक है ना। तो अब मैं रेत मिक्स कर रही हूँ। आप इसकी जगह मिट्टी भी ले सकते हो, लेकिन मुझे हमेशा रेत थोड़ा सा ठंडी रहती है तो इसलिए मेरा मन होता है रेत में करो। और थोड़ा सा रेत को मैं चेक कर रही हूँ, उसमें एक दो जैसे पत्थर होते हैं ना वो भी निकल गए, तो मैं सब हटा रही हूँ। और थोड़ी फास्ट कर दी वीडियो, कि ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो हो गई है। और मैंने मतलब कि आप ये लगा लो कि उसी दिन मैंने श्रृंगार करा, उसी दिन मतलब सब कुछ उसी दिन हुआ। हमेशा मैं एक दिन पहले कर देती हूँ, तो इसलिए माता रानी का अब की बार थोड़ा टाइम चौगड़ियाँ का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो 8 बजे से शुरू हो रही थी स्थापना, तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कलश जो है वो मिट्टी का लिया है और मिट्टी का सबसे बेस्ट रहता है, शुद्ध एक तो होता है, वैसे तो कोई भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं स्टील का भी रखा है, तांबे का भी रखा है, पर ये मेरे पास मटका रखा था तो मैं हमेशा मटका ही रखती हूँ कि ठंडक रहती है और इसमें ना पानी, मतलब कि ठंडक से नीचे जो रेत होती है वो ठंडी बनी रहती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा छिड़काव मैंने ऊपर से भी कर दिया था रेत में। और अगर आपकी गीली सूखी हो रेत तो आप गिलास भर के थोड़ा 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 हाथ से पानी डालेंगे। अब ये साथिया मैंने ये फिर दोबारा हल्दी का बना लिया, ठीक है। मटके के ऊपर छोटा बड़ा कलश आप कैसे भी रख सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप नीचे इस तरह नहीं बनाना चाहते तो नीचे पहले आप बोरी रख सकते हो, परात रख सकते हो, लेकिन मैं पूरे फर्श पे ही ऐसे ही बनाती हूँ। अब की बार जो मेरा मन हो रहा था मैं वही करे जा रही थी, तो हल्दी से मैंने ये राउंड राउंड घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब बहुत अच्छा फील सा भी आ रहा था कि मैं आज अपने आप कर रही हूँ। तो चलिए जी, अब कलश में हम डालते कुछ चीज़ें क्योंकि हमने इस पर नारियल रखना है। तो यहाँ पर सुपारी, एक सुपारी डाल दी है। और ये वीडियो आपको आगे के लिए काम देगी क्योंकि अब तो ये लेट डल रही है। तो यहाँ 2 लौंग 1 इलायची डाल दी है और पहले मैं ये भूल गई थी बांधना, तो ये बांधते हैं हम कलावा, ठीक है जी। तो हमारा कलश रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 रुपये का सिक्का। हाँ जी, ये अब बाद में जब 9 दिन बाद आप खुद भी यूज़ कर सकते हो और मंदिर में रख सकते हो। और नारियल पे आप चुन्नी भी बांध सकते हो, मैंने कलावा बांध लिया था। और ये मैं नीचे पेड़ से तोड़ लाई थी पत्ते, क्योंकि आम के तो भाई कौन लाता, इसलिए मैं तो अशोक का पेड़ था तो मैं नीचे से अपने यहाँ से फटाफट तोड़ के ले आई।
जल्दी से जाके। और इस तरह से मैं लगा रही, इस तरह से लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पहले नारियल रख लिया, उसके बाद सारे पत्ते मैंने लगा दिए। इस तरह से देखो इंसर्ट कर रही हूँ ना, ऐसे ऐसे। और आपके बाद मैंने नारियल ऐसे रखा, जैसे मुझे समझ आती है वैसे मैं रख लेती हूँ। बस अब भावना सच्ची होनी चाहिए। बट और जोत, अखंड जोत, देखो ऐसे नहीं मेरे पास अखंड जोत वो भी है, लेकिन मेरे एक आस्था विश्वास सा बन चुका है कि मेरे पतिदेव ने जब इसमें बनाई थी और मेरे भाव अच्छे और सच्चे थे, मुझे बिहारी जी ने दर्शन दिए थे, तो मैं इसी दिए में जोत जगाती हूँ। बत्ती तैयार करनी मैंने को बता दी है, और दिए में जैसे नॉर्मल उसमें डालते बत्ती, ऐसे इसमें डाल लेनी है। और घी को पहले उल्टा दिया करके, जैसे मैं दिखा रही थी ना आपको, उसमें भरना है, फिर सीधा करके ऊपर से ऐसे मतलब घी डालना है, देसी घी। ठीक है, अगर देसी की व्यवस्था ना हो पाए तो आप तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हो। और फिर मैंने घी को अच्छे से पिघला ही हुआ था इसमें पैकेट में, तो वही डाल दिया, वैसे पिघला के भी डाल सकते हो। तो भर लिया अच्छे से। ये मेरा कांसे का बाउल है। तो अब मैं जो चिमनी है उसमें भी सातिया बना दिया, थोड़े से चावल की ढेरी बना देंगे। और सिंपल तरीके से जो पूजा करी है मैंने, क्योंकि जो मेरे पतिदेव मंत्रों से अच्छे से करा देते हैं, तो वो तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुछ मंत्र हमें भी आते हैं माता रानी के, तो सबको आते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमस्तुते, ओम गंगणपते नमः। शुरू में ये बोलो, कर लो। नहीं आता कुछ भी तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ऐसे 9 देवियों के नाम ले लो। तो सब कुछ देखो, मैंने बच्चे भी नहा लिए, कन्हैया यहाँ बैठा है, रसिया उधर बैठा है, जहाँ मेरा सर है वहाँ पे पीछे। तो अब मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, एक गूगल वाली धूप जला रही हूँ। ठीक है, और ये देखो जोत अब प्रज्वलित कर लेते हैं। और जोत जगाते हुए हमेशा मैं जयकारा लगाती हूँ, और माँ को चुन्नी उड़ाते वक्त भी। तो बोला सच्चे दरबार की जय, जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, भूल चूक माफ़ करने वाली माता तेरी सदा ही जय। तो जोत जगाने से सबसे पहले मैं गणपति जी का नाम लेती हूँ, फिर मैं माता रानी का लेती हूँ। और ये चिमटी भी मैं साथ में ही रख दूँगी। और ये कर दिया मैंने चिमनी को, अभी मैं आरती करने के बाद इसे बंद करूँगी। और ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो गया, और अभी आप देखोगे बहुत सारा हो जाएगा। वीडियो इसलिए थोड़ी अच्छी बन पाई थोड़ी सी मेरे से, क्योंकि बेटा घर में था। तो मैंने कहा बेटा, संडे था तो मैंने कहा बेटा बना दे, छोटा बेटा उठ गया था, तो मैंने कहा तू बना दे बेटा। और यहाँ पे मैं माता रानी की, क्योंकि मैंने पहला और आखिरी का व्रत करती हूँ, क्योंकि पहले पूरे रखती थी तो तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर गरम गरम कुछ खाते हैं जैसे हम। तो अब यहाँ पे साथिया ऊपर भी बना लेंगे। और ये देखिए, वो रशिया बाबू भी प्यारा सा दिख रहा है, लाल कपड़े पहन रखे हैं। रोली तुरंत अगर घोलो ना घुलती नहीं है, तो थोड़ा टाइम पर हम लोग को इतना सब्र नहीं होता, तुरंत ही बना देते हैं। तो यहाँ पे साथ ही बना दिया, ऊपर फूल सब रख दिए थे। और ये देखिए, अब मैं तिलक लगा लेती हूँ गन्नू जी महाराज जी को भी, सभी को तिलक लगा लूँगी। और फूल पुष्प जो भी थे मैंने चढ़ा दिए, माता रानी को माला पहना दी, माता रानी को तिलक लगा के सिंह देवता को भी, सिंह जो है माता रानी की सवारी, उनको भी देवता ही निकलता है मेरे मुँह से, तो देवी है, देवी है भाई। और लगा के हनुमान बाबा को लगा के, और फिर ये देखिए यहाँ पे कलश पे लगा के, सबको लगाने के बाद मैं अपने माथे पे लगाऊंगी तिलक लाल रंग का। माता रानी के हमेशा चरणों से छूते हुए लगाना चाहिए तिलक, और मांग में सिंदूर। इसी तरह हमारा सुहाग सलामत रहे, हमारी उम्र भी मेरे पति को लगे। और यहाँ पे 16 श्रृंगार जो मैंने पहले आपको श्रृंगार वीडियो दे दिया है, उसे मैंने दिखाई दिया, यहाँ पे रख दिया। आप 16 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, जितना आपसे होता है, 9 भी रख सकते हो। अब ये धुनी दे देती हूँ मैं पहले, क्योंकि ये गूगल की ना बहुत जल्दी फिर जल के ख़त्म भी हो जाती है, तो मैंने कहा पहले धुनी दे देते हैं। तो सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में आप अच्छे से पूजा सेवा कर सकते हो। तो जितना आता है उतना करो भाई। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे हैं, तो भैया माँ है, माँ तो वैसे ही बच्चों से यूँ ही रिस जाती है कि, है ना, माँ इतनी जल्दी गुस्सा तो वैसे भी नहीं होती। हाँ, गुस्सा आता है, हमारी गलतियों पे आता है, लेकिन हम क्षमा मांग लेते हैं। अब यहाँ हो रही है आरती, और आरती को मैं जल्दी स्पीड में दिखाऊंगी। भाई मैं कपूर डाल रखा था, जोत गर्म होगी, तो मैंने कहा भैया प्लेट में ही रख लो। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती, ओ मैया हम सब होता आरती। तेरे भक्तजनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। तो इस तरह से मैं आरती कर रही हूँ, और वो आपको जल्दी जल्दी दिखा दी मैंने।
अब यहाँ पे मैंने कहा चलो पहले आरती अब मैं पूरे घर में घुमाती हूँ, पहले मैंने कहा सबको दे दूँगी क्योंकि पूरा जल्दी से फिर वो हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ पे बिहारी जी परिवार की आरती पहले ही हो चुकी थी, माता रानी की फिर मैंने तसल्ली से करी थी क्योंकि आराम से सारा, क्योंकि पहले दिन तो बहुत टाइम लगता है नवरात्रों में। तो यहाँ सारे कमरों में भी आरती घुमाती हूँ, मैं पूरे घर में आरती घुमाती हूँ और फिर उससे सबको ब्लेसिंग देती हूँ। और यहाँ पे कपूर जो नीचे रख दिया है। तो अब मैं अग्यारी करूँगी, ठीक है जी। या अग्यारी का मतलब जो उपले का वो करते हैं। तो बेटे ने यहाँ गर्म होने रख दिया था और यहाँ गर्म हो चुका है। तो मैंने हवन कुंड आई हूँ, प्लेट भी रख लो आप, कुछ भी रख लो। तो यहाँ पे जो कंडा होता है उपला, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे अग्यारी करेंगे अब हम। तो ये देखो धुआं, कितना अच्छा सा धुआं निकलने लग गया ना। तो मतलब ये धुआं निकल गया तो फील एकदम अच्छा सा आता है, क्योंकि मैं हवन भी वैसे 9 दिन पूरे करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में मतलब अंदर ही करती हूँ ना, ये तो बहुत ज़्यादा घर में वो हो जाता है ब्लैक ब्लैक। तो ये करने के एक ही दिन कर लियो। अभी तो रोज़ ऐसे कर तो लेती है ना, जो पूजा में पाठ होता है सारा। तो यहाँ पे गरम गरम उपले पे मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ और घी डालते ही अब हम माता रानी को बुलाएंगे जब हम जोत जगाते हैं, ठीक है। तो जयकारा शेरों वाली दा बोल सच्चे दरबार की माँ अग्नि में प्रज्वलित हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम बतासा रखेंगे भोग के लिए। फिर लौंग का जोड़ा रखते हुए हमेशा मैं शैलपुत्री माता, जो 9 देवियों के नाम है, तो पहले ही आप शैलपुत्री माँ के नाम से रखिए। एक इलायची आप चढ़ा सकते हैं और जल के छींटे देके मत्था टेक सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा का नाम ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको कृष्ण दासी लवली की ये जो वीडियो है कैसी लग रही है। मैंने अपने बेटे के भी हाथ लगवाए क्योंकि इस व्रत सब नहीं रखा था, तो छुट्टी भी थी। तो मैंने कहा बेटा तू हाथ लगा दे, वीडियो बना रहा है तो इस तरह से अब छींटे लगा देंगे ऐसे। अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट बताएंगे और आप सिंपल वे में इस तरह से सेव पूजा कर सकते हो। अगर बहुत अच्छी लग रही हो और कोई सिंपल वे में करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना भाई मेरी वीडियो, ठीक है जी। तो अब पान का पत्ता ले लेंगे और पान के पत्ते पे हम भोग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इलायची रख दी है, 2 लौंग, इलायची और 5 चीज़ें करके रख दूँगी। यहाँ पे सुपारी। तो पान बीड़ा रेडी हो चुका है। अब माता रानी को लगाते हैं भोग। अब मैं आपको जो रियल वॉइस है वो सुनाती हूँ, वॉइस ओवर कर रही थी अभी तक, मैं आपको बता देती हूँ सब कुछ मैं, क्योंकि आप मेरे प्यारे फैमिली हो यूट्यूब की। तो चलिए जी अब मैं आपको सुनाती हूँ। जय माता दी। पाठ कर रही हूँ। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंचय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है, वाराही महेश्वर इंद्री हाथी पर और वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध मुक्ति युद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसक खेटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शय से नाश के लिए भक्तों को अभय देने के लिए देवताओं के हित के लिए धारण करती है। ये मैं पढ़ रही हूँ श्री दुर्गा नवरात्र पाठ, यानी 9 दिन का सप्तशती का पाठ है जो सरल हिंदी भाषा में होता है। तो इसको मैं 2 बार पढ़ती हूँ, जैसे पहला अध्याय सुबह और दूसरा शाम को। इस तरह से 13 अध्याय मेरे 8-9 दिन में हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, देवी कवच वगैरह पढ़ते हैं, फिर मैं माला जप करूँगी। उसके बाद ये रामायण है, रामायण के भी मैं जितने मेरे से हो पाते हैं अध्याय में उतने अध्याय कर लेती हूँ। तो ये देखिए रामचरितमानस की है, ये तुलसीदास जी की। तो ये ठीक है जी, चलिए जी मैं पाठ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने करी सेवा पूजा और बाद में अभी हमने भोग भी रख दिया है माँ के आगे सब। तो बाद में लास्ट में एक बार और दर्शन करेंगे। तो आओ जी एक बार और फाइनल लुक दिखा दूँगी। देखो कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। और जिसने मेरे ये तस्वीर पे माता रानी का श्रृंगार की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे इसी चैनल पे आके, थोड़ा सा इससे पहले डाली थी मैंने कि माता रानी की तस्वीर को कैसे सजाएं नवरात्रि में, तो आप चेक कर सकते हैं, वीडियो देख के सीख सकते हैं कि कैसे हम तस्वीर को सजाएं। तो आप भी बताना कैसा लगा मेरी माता रानी का सुंदर सा श्रृंगार, ठीक है जी। पंडित जी रेडी हो चुके हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। अब तो जय माता दी। देखो आज मेरे पति देव कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखो धोती पहनी है मेरे पति देव ने और बज रहे हैं
5:30 और जा रहे हैं मंदिर। तो आज न्यू मंदिर जा रहे हैं अपने पतिदेव, क्योंकि थोड़ा दूर मिला है, लेकिन आज स्थापना है वहाँ पे और नए मंदिर की शुरुआत मेरे पतिदेव से हो रही है। तो बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।